स्वागत है आप सभी का दोस्तों तंवर राजपूत हेल्थ में। और हम रोज़ एनालिसिस करते हैं और एक अच्छे से एनालिसिस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और कोई आपके भी विचार हो, कुछ आपके भी कोई आइडिया हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे को कमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग कल के लिए कैसे प्लान करें। देखिए, कल के लिए अगर आपको प्लान करना है तो सबसे पहले क्या बोलता हूँ मैं हमेशा आपको कि भाई पहले ना आप वन डे का कैंडल देखिए। वन डे के कैंडल पे आपको क्या दिख रहा है तो वो देखिए। तो निफ्टी 50 पर आज हम जो कैंडल देख रहे हैं, देखिए अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो हर कोई लगा लेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्या है, हर कोई लगा सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट है। मैं यहाँ पर मान लीजिए कि ये इस कैंडल का लो मैंने यहाँ से खींच दिया तो यहाँ पर सपोर्ट हो गया, ये हाई खींच दिया तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर खींच दिया मैंने, यहाँ पर एक लाइन खींच दी। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन मेन चीज़ जो होती है कैंडल को सीखना, कैंडल को ट्रेड करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर वन डे का हमने लगा रखा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल जैसा मैंने बताया था कि ये जो कैंडल है इसके ऊपर और नीचे देखो, ऊपर हाई ब्रेक होगा तो मार्केट का अप साइड जा सकता है और उसके बाद नीचे लो ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। तो देखो वैसे ही हुआ, यहाँ से मार्केट खुलता है, लो ब्रेक करता है और मार्केट पूरा नीचे आ जाता है। ठीक है, अभी ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल में अभी ये यहाँ पर देखो इसका लो ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट नीचे की साइड में और जाने के चांसेस यहाँ पर सपोर्ट पर आ सकता है। तो ये यहाँ पर वन डे की कैंडल से पता चल रहा है अपने को कि मार्केट में सेलिंग है और कल भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रह सकता है, इसलिए आपको कल का चार्ट देखकर ट्रेड करना है। अब हम इसको ही 4 घंटे में एनालिसिस करते हैं। 4 घंटे में अगर हम देखें तो 4 घंटे में भी ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी एक सेल देखो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पर भी सेलिंग ही दिखा रहा है। अब हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम में 1 घंटे में एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी एक सेल कैंडल ही दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा होगा आपको। इसके बाद हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे आपको 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो 15 मिनट में भी क्या दिख रहा है आपको, सेल ही दिख रहा है। दूसरा क्या है, 20 मूविंग एवरेज से नीचे ही चल रहा है। दूसरा एक और यहाँ से देखिए, इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने आपको 1 घंटे का चार्ट मैंने आपको बताया था। इस चार्ट को मैं बड़ा करता हूँ फिर हम बात करते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, देखिए यहाँ पर हमने इससे पहले बात की थी कि देखिए ये हाई, ये हाई, ये हाई। अब यहाँ से एक हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सस्टेन कर जाता है, इसके ऊपर रुकता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था नहीं कि संडे को मैंने वीडियो डाला है, लेट नाइट डाला है, थोड़ा सा 11-12 बजे के आसपास। तो यहाँ पर मैंने बताया था, लेकिन यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट एक अच्छा सा नीचे की साइड में डाउन साइड दिखा सकता है। तो देखिए यहाँ पर मार्केट खुलता ही डाउन साइड है, ठीक है। और थोड़ा सा एक कैंडल ऊपर बनाता है फिर मार्केट नीचे आ जाता है, क्योंकि मार्केट फिर ऊपर जा ही नहीं पाता है। अब यहाँ से फिर से एक वही चालू हो चुका है मार्केट, ये दिख रहा होगा आपको इस तरह से। अब मार्केट इस तरह से स्विंग हाई बनाए या इस तरह से बनाए, ये आपको थोड़ा सा देखना है। तो ये आपको एनालिसिस के आधार पर आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसको 15 मिनट में। 15 मिनट में भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको ये हाई, ये हाई। अब इसके बाद में कौन सा हाई बनाएगा, इसके बाद क्या करेगा, ये आपको देखना है। और भी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर, तो यहाँ पर आप 5 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे। अब यहाँ पर अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग को समझिए। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग देखिए, यहाँ से जो बायर आए थे मार्केट ने यहाँ तो उनको ट्रैप कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो सेलर आए हुए हैं वो सेलर अभी भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं, सेलर यहाँ पर, तो ये बैठे हुए हैं। तो कल क्या कर सकता है मार्केट हो सकता है कल थोड़ा सा, या तो फिर मार्केट पूरा नीचे की साइड में इस तरह से नीचे जाए, ओपन हो और फिर इस तरह से स्विंग बना के नीचे आ जाए, या फिर कल क्या करेगा मार्केट यहाँ से ओपन हो जाए 19,575 पर, और फिर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की साइड में मूव करता है तो वहाँ रुकना चाहिए, उसके बाद इस तरह से जाना चाहिए, या फिर यहाँ से इस तरह से मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा। और यहाँ तो कोई बायर है ही नहीं, वैसे यहाँ तो कोई बायर है ही नहीं अभी, तो यहाँ तो मार्केट के आने के चांसेस भी बहुत कम है। तो यहाँ से मार्केट खुल के इनको ट्रैप करके आ जाएगा, फिर यहाँ से
बायर सेलर्स को ट्रैप करेगा और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन कल के लिए बन सकती है। तो जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर ही पड़े हुए हैं, बाकी और कहीं स्टॉप लॉस मेरे को नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पर भी मेरे को नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो ऊपर की साइड में एक ही साइड में स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, बस यहाँ पर आगे समझ में, यह आप यहाँ पर समझ लीजिए बस। इसके बाद में और कोई भी स्टॉप लॉस नहीं। और यहाँ पर भी थोड़े से सेलर यहाँ पर भी बैठे होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ सेलिंग हुई है। तो ओवरऑल हम बात करें तो 19,575 और 50 ये एक रेंज है, इसमें मार्केट कल खुलने के चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ से या फिर नीचे से खुलेगा तो फिर मार्केट ऊपर की साइड में ट्रैप करने की कोशिश करेगा, और अगर ऊपर खुलेगा मार्केट तो ऊपर वाले ट्रैप हो जाएंगे, तो फिर मार्केट साइडवेज होकर फिर ऊपर या नीचे की साइड में एक मुंह देगा। ये समझ में आ चुका होगा आपको। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पर चलते हैं और उसका भी चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका अभी हम लोग इसको सीधे सीधे 1 डे के कैंडल पर ही चलेंगे। क्या? क्योंकि छोटा सा टाइम फ्रेम में आपको देखना नहीं, पहले बड़े टाइम फ्रेम में देखना है। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने जो लोअर लो है यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, तो मार्केट इस तरह से, फिर से मार्केट इस तरह से आया, फिर थोड़ा सा स्विंग हाई बना के फिर से मार्केट इस तरह से गिर सकता है। यहाँ पर यही समझ में आ रहा है। और एक अच्छा सा रेड कैंडल बना है, तो मार्केट कल यहाँ से खुले 44,000 के आसपास और फिर यहाँ पर नीचे की साइड में जाए। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम मतलब पिछले दिन हमने एनालिसिस किया था, उसके हिसाब से तो मार्केट काम कर रहा है। अभी यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट पर देखेंगे तो एक अच्छा सा रेड कैंडल बना है, मतलब सेलिंग प्रेशर बना ही रह सकता है। उसके बाद में अगर हम इसको और अगर 1 घंटे के चार्ट पर देखें, देखिए मैं यहाँ पर जो एनालिसिस बता रहा हूँ आपको एक्चुअल में सिखाने के लिए बता रहा हूँ। मेरे को अगर आप लोगों को कंफ्यूज करना है, आप लोगों से पैसा कमाना है या फिर आप लोगों से, तो मैं आपको यहाँ पर चार्ट में सारी जो एक्चुअल जानकारी मैं आपको दूंगा नहीं। इसलिए आप थोड़ा सा ना एक्चुअल में सही जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ उस चीज़ का कदर करिए और थोड़ा सा सीखिए और कमेंट करिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बन रहा है, देखिए यहाँ नीचे की साइड से ऊपर की साइड से। तो यहाँ से ये ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर जा सकता है, नीचे ब्रेक करता है तो नीचे आ सकता है। तो यहाँ 1 घंटे के चार्ट पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। अब हम बात करते हैं इसको 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहा है। तो हो सकता है नीचे की साइड में और ये आ जाए 43,700 के आसपास आ जाए, तो यहाँ से आपको देखना है। या फिर ये लेवल को हायर हाई ब्रेक करे तो एक अच्छा सा मूव दिखा सकता है। और अगर हम बात करें इसको 5 मिनट के चार्ट पर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर आपको दिख रहा होगा तो कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। देखिए यहाँ से जो सेलर आए थे, यहाँ से जो सेलर आए थे वो तो ट्रैप हो चुके हैं। और यहाँ से एक चीज़ दिख रही है आपको, ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, कैसी ट्रेंड लाइन बनी हुई है। हर बार इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन लिया इसने। तो यहाँ से मार्केट क्या किया, देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस हंटिंग ये वाले लोग नहीं है। यहाँ से जो बायर आए थे वो ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ से देखिए यहाँ से इस तरह से ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ से समझ में आ चुका है आपको। अब यहाँ पर जो सेलर्स थे, यहाँ पर कहीं सेलर्स आए होंगे, तो यहाँ पर थोड़े बहुत सेलर बैठे हुए ऊपर की साइड में, जो सेलर आए होंगे जो कि बहुत समझदार लोग होंगे, एक्टिव लोग होंगे, उनके यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। तो ये एक हो सकता है कि वो लोग यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट 44,000 के आसपास खुल जाए, और या फिर 44,100 के आसपास खुल जाए और फिर मार्केट नीचे की साइड में प्रोसीड कर जाए, या फिर मार्केट थोड़ा नीचे खुले और फिर मार्केट ऊपर की साइड में प्रोसीड कर जाए। तो ये ऐसा हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है, उसमें और ज़्यादा हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्टॉप लॉस आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। गैप अप और गैप डाउन में स्टॉप लॉस की कमी हो जाती है, इस हिसाब से जो एक्चुअल में जो डेटा है वो अपने को मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर ये गैप डाउन गैप अप वाली स्ट्रेटजी मैंने आपको समझाई है, वो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से कितना पॉइंट, 250 पॉइंट का अगर गैप था तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता था। ठीक है, तो ये दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, रोज़ एनालिसिस में जुड़िए ताकि आपको ना बिल्कुल समझ में आए। देखिए हर एनालिसिस में अच्छे से करता हूँ, हर एनालिसिस में अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा तो करिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, और आप मेरे को ये बातें भी बता सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप 1 मिनट के
चार्ट पर भी ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ से अच्छा सा मोमेंट 1:2 का आप यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन ये आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमी हो, कुछ चीज़ें हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। सब चीज़ों का स्वागत है, मैं अच्छे बुरे सारे कमेंट पढ़ता हूँ।